आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में हमारी जो यूनिट है एरोमेटिक कंपाउंड उसके लेक्चर नंबर 5 में है और आज हम सीखने वाले हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और हम आज नाइट्रेशन क्या है उसको समझेंगे। इसके अलावा हम नाइट्रेशन का प्यारे बच्चों मैकेनिज्म भी समझेंगे। ठीक है, तो हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पर बच्चों अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक टर्म यहां पे यूज हो रहा है जिसका नाम है ये इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन। तो क्या मतलब है इलेक्ट्रोफाइल का और फिर सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं किसको है, तो हम इसको देखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं किसको है, इसको समझेंगे। इलेक्ट्रोफाइल का मैं यहाँ पे एक जो पहला जो आपका वर्ड है, जो पहला फर्स्ट, अगर आपको दो हिस्सों में बांटेंगे तो इसमें लिखा है इलेक्ट्रो प्लस फाइल। ठीक है, तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब है पसंद करने वाला या लवर जिसको बोलते हैं, पसंद करने वाला। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीशीज है, एक ऐसी चीज है, ऐसी स्पीशीज है जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन लवर है, इलेक्ट्रॉन को पसंद करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होती है, उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की ओर कौन अट्रैक्ट होगा, कौन अट्रैक्ट होगा इलेक्ट्रॉन की ओर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की ओर वो अट्रैक्ट होगा जिसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया, चलिए बताइए। तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया एक ऐसा स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है, उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन हो सकते हैं, मतलब आप कैसे पहचानेंगे कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके लिए सबसे आसान तरीका है, आप ये देखेंगे कि जिनमें भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जिनमें क्या है, जिनमें पॉजिटिव चार्ज है, जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, वो सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। वो सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। उन सभी में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है, ये पहली बात है, इसको ध्यान रखना है आपने। तो जिनमें पॉजिटिव चार्ज है वो दे ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड, तो ये एक पहली चीज हो गई, जिनमें पॉजिटिव चार्ज होगा वो सब इलेक्ट्रोफाइल होंगे। एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं CH3 पॉजिटिव, हाँ भैया ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, फिर Br पॉजिटिव, हाँ ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। पॉजिटिव का मतलब ही सॉरी पॉजिटिव का मतलब ही क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होना। ठीक है, तो ये भी हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया। और ऐसे ही हम कुछ भी अगर आपके पास है जो पॉजिटिवली चार्ज है, आप उसको इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, Br पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे ही NO2 पॉजिटिव, ये सब क्या है, दे ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल। इनमें सब में इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और इसी प्रकार से और क्या हो सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल। और 13th ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, 13th ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, जो 13th ग्रुप के एलिमेंट है उनके कंपाउंड, उनके क्या, उनके कंपाउंड भी क्या होते हैं, उनके कंपाउंड भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। वो भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उनमें, तो वो भी आप इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में उसको ला सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी बताऊंगा आपको मैं, इन सभी को लुईस एसिड भी कहते हैं प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रोफाइल ही लुईस एसिड है, याद रखना। लुईस एसिड कौन है, जो इलेक्ट्रॉन पसंद करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर लेना चाहता है। तो ये थोड़ा सा इसको नोट बना लीजिए। मैं अभी ये सेकंड पॉइंट को समझाता हूं आप लोगों को, आप ये नोट बना लीजिए कि सभी इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल ही क्या है, इलेक्ट्रोफाइल ही हमारा क्या है, लुईस एसिड होता है। ठीक है, क्योंकि लुईस एसिड का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला। इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला, इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला क्या होता है आपका,
लुईस एसिड होता है, ठीक है। तो सभी इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि लुईस एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है। यानी कि लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को पसंद कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को पसंद कर रहा है इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। ओके, तो अब हम सेकंड पॉइंट में आते हैं, जो हमारा सेकंड पॉइंट था 13th ग्रुप। 13th ग्रुप के बच्चों, 13th ग्रुप के एलिमेंट के कंपाउंड, 13th ग्रुप में कौन आता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ऐसे गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सभी आते हैं 13th ग्रुप में। खासकर हम बोरॉन और एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये 13th ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनके आखिरी शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए जब वो बॉन्ड बनाएंगे किसी के साथ, जैसे मान लो क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिया उन्होंने, ठीक है, क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके इन्होंने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। तो अब इनके टोटल इलेक्ट्रॉन देखो, इनके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे अगर प्यारे बच्चों आप, तो क्या मिलेगा आपको। तो अब जब बोरॉन के पास आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बोले मैंने भाई, 13th है ना, 13th का मतलब है इसमें 3 समझ लो, ये 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास आखिरी कोश में, आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में दे हैव ओनली 3 इलेक्ट्रॉन। तो व्हेन दे शेयर इलेक्ट्रॉन विद अदर एलिमेंट, तो हाउ मच इलेक्ट्रॉन दे हैव नाउ, ठीक है। तो इनके इलेक्ट्रॉन अब हम काउंट करेंगे, तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो इनके पास 13th ग्रुप के जो कंपाउंड्स बनाते हैं हमारे एलिमेंट, उनके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, उनके पास वैलेंस शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन हो पाते हैं आफ्टर बॉन्डिंग, ठीक है। बॉन्डिंग के बाद, बॉन्डिंग कर ली भैया उन्होंने, तब भी उनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की क्या रहती है, डेफिशिएंसी रहती है। मैं क्यों बोल रहा हूं 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, क्योंकि जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसीलिए ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इनमें, इसीलिए ये लुईस एसिड भी होते हैं, और ये इलेक्ट्रोफाइल भी हम इनको बोल सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हैं इनको, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की एक कैटेगरी हो गई, जिनमें पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल हो गए। और फिर जो 13th ग्रुप के क्या है हमारे एलिमेंट, जो कंपाउंड बनाएंगे वो भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल कौन से हो सकते हैं, और एग्जांपल देख लेते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, इसको समझ लेना, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ कार्बन ने क्या किया है, कार्बन ने मल्टीपल बॉन्ड बना रखे हैं, वो भी क्या होंगे, वो भी इलेक्ट्रोफाइल होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी नोट कर लेना है, वो भी इलेक्ट्रोफाइल होंगे, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जहां कार्बन ने, जैसे कि भाई कार्बन या कोई और भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास मेन कार्बन ही है, तो हम कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जहां कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रखा है, ठीक है, तो वो भी इलेक्ट्रोफाइल हैं। जैसे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। और जैसे कि हमारे पास, अच्छा इसमें एक बात और ध्यान रखना है, कार्बन या सल्फर भी हो सकता है, या ऐसा भी ले लो, कार्बन या सल्फर। तो कार्बन डाइऑक्साइड ने ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ क्या कर रखा है, मल्टीपल बॉन्ड बनाया है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है, तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, तो हो गया ना, ये इलेक्ट्रॉन की कमी वाला कंपाउंड हो गया ना, तो इलेक्ट्रॉन को पसंद करेगा ना प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे, ऐसे ही कार्बन, ऐसे सल्फर के साथ देख लो, सल्फर डाइऑक्साइड देख लो, तो यहां पर भी क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी ओर। मतलब सिंपली ये समझ लो कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है ना, तो वो आपका इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचते हैं, ठीक है, और ये सामने वाले को इलेक्ट्रॉन की कमी कर देते हैं,
तो इससे ये बेचारा इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप देख लो कोई और दूसरा एग्जाम्पल अगर याद आ रहा है तो, जैसे कि हम बात करेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड भी इसमें आ जाएगा हमारा। सल्फर ट्राइऑक्साइड भी एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसमें कमी आ जाएगी, तो बेचारे पे कमी आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो ये कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल्स इलेक्ट्रोफाइल के बता रखे हैं, इनको ध्यान रखना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक और कैटेगरी होती है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसको जरूर ध्यान रखेंगे कि जो भी आपके पॉजिटिवली चार्ज है प्यारे बच्चों, जो भी क्या है पॉजिटिवली चार्ज है, जो भी पॉजिटिवली चार्ज है वो सब क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रोफाइल होंगे। दूसरा 13 ग्रुप के जो कंपाउंड है इनमें भी कमी होती है इलेक्ट्रॉनों की, क्योंकि ऑक्टेट नहीं होता है इनका पूरा, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, या ये भी लुईस एसिड होते हैं। और तीसरा, अगर कहीं पर क्या है ऑक्सीजन के साथ, अगर कहीं पे ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना है, ठीक है, या नाइट्रोजन के साथ बना हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आपका वो कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, क्योंकि ये तत्व क्या करते हैं, ये एलिमेंट पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं और इस सेंट्रल एटम को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देते हैं। ठीक है, इसी वजह से फिर ये आपके इलेक्ट्रोफाइल हो जाते हैं। चलिए अगली वीडियो में हम समझेंगे। अच्छा, इसी में अगली वीडियो में समझते हैं हम कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे प्यारे बच्चों।